क्लास 9th मोशन चैप्टर। ठीक है, शुरू करते हैं मोशंस को एकदम आराम से। देखो मोशंस यहाँ भी जरूरी है, क्लास 9th में भी जरूरी है और क्लास 11 में भी जरूरी है। ठीक है, मोशंस का दोनों ही जगह सेम रहेगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, बट यहाँ पर भी हम डिटेलिंग से पढ़ेंगे, कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात है यहाँ पर मोशन। आप देखेंगे मोशंस क्या होता है। मोशन मतलब किसी भी चीज का या कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन चेंज करता है, जैसे ये मार्कर है मेरे पास में, इस पोजीशन, इसने इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से अपनी पोजीशन यहाँ चेंज करी, अब उसमें क्या हुआ होगा, पोजीशन चेंज करी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये तो क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, अब देखो मोशन में क्या दे रखा, ऑल द मूविंग बॉडीज दैट दे आर चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। मतलब ऑब्जेक्ट है या बॉडी है, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होगा, सिंपल सा मोशन हो गया। अब यहाँ देखो ये रेक्टिलिन है, ये स्केटिंग कर रही है या जॉगिंग कर रहे हैं, ये भी सर्कुलर मोशंस में हमारा वॉच का हो जाता है कि सर्कुलर हो रहा है, या रोटेशनल हो गया मतलब फुटबॉल है वो किक कर रहे हैं दोबारा, या पीरियोडिक हो जाएगा कि जिसके अंदर एक पीरियोडिक मोशंस हो रहा है, ये घड़ी के अंदर हो रहा है। अब यहाँ क्या होता है, जैसे ये सपोज मान के चलो ये ऑब्जेक्ट है, ये बॉल है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बॉल ने बॉल को किक मारा, ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गई, कुछ तो टाइम लिया होगा ना, तो ये ए पोजीशन हो गई और ये इसकी बी पोजीशन, मतलब चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, अब मोशन में दो चीज हम देखते हैं, एक तो रेस्ट और मोशन है ना, वो अलग चीज है, वो हटा देना। रेस्ट और मोशन जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या ऑब्जेक्ट कोई मोशंस पर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा अपना इतना सा ही कंसेप्ट है मोशंस में, ज्यादा कोई डीपली नहीं घुसना है ना। ठीक है, वो आएगा जो देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो मोशंस हम निकालते हैं, है ना, अब जैसे कि मैंने निकाला कि एक मोशंस निकालना है मुझे, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो एक ऑब्जेक्ट के लिए मुझे चाहिए स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट मतलब जिसको मैं रेफरेंस मान सकता हूँ कि हाँ इस रेफरेंस से हम आगे बढ़ रहे हैं, या एक मेरा रेफरेंस है, जैसे सपोज ये कार है ना, अब ये मैंने मान लिया कि ये जो पेड़ है एक रेफरेंस पॉइंट है, अगर ये कार यहाँ आती है तो इस पेड़ से कितनी दूर चली जाएगी, है ना, ये बताएंगे ना, नहीं तो कार कितनी भी जाएगी हम कैसे बता पाएंगे कि उस रेफरेंस पॉइंट से वो 50 मीटर आगे चले गई, 100 मीटर चले गई या 1 किलोमीटर आगे चले गए, वो बताएंगे कैसे, तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे सपोज क्या होता है, हम जब ट्रेन में सफर करते हैं ना, तो खिड़की से बाहर हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पेड़ पौधे हमारे साथ चल रहे हैं, पर वो थोड़ी चलते चलते तो हम ही चलते हैं ना, तो हम एक देखते हैं कि एक चीज कितनी दूर से हमें दिखती दिखती दी जा रही, तो ऐसा इसमें भी होता है, ये रेफरेंस पॉइंट हमने मान लिया, इससे हम कितने आगे जा रहे हैं, है ना, तो एक एक्चुअल आइडिया हो जाएगा कि हम रेफरेंस पॉइंट से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर चले जाएंगे। रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, अ बॉडी इज सेड टू बी द मोशंस अ मूविंग व्हेन पोजीशन चेंज देयर कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी, या एक रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो सिंपल सिंपल से कंसेप्ट होते हैं रेफरेंस पॉइंट के। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। देखो मेन टॉपिक है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले हम डिस्टेंस की हम बात करते हैं। देखो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, मतलब कोई भी हो सकता है। ये एक मैंने बॉल रखी, ठीक है, ये मैंने एक बॉल ली है, ये बॉल यहां से लेकर यहां तक आ गई, मतलब इस बॉल ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज करी, मतलब इसने एक पाथ कवर किया। जैसे हम रोड पर चलते हैं ना स्ट्रेट, हम चले, हम थोड़ी दूर चले गए, या हमने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी, ये क्या आएगा, डिस्टेंस हो गई। डिस्टेंस में क्या होता है, बेसिकली आप एक एरिया कवर करते हो, मतलब एक लेंथ कवर करते हो। ये बॉल यहाँ पर थी ए पर और ये बॉल यहाँ का आ गई बी पर, तो इसने क्या किया, अपनी चेंज पोजीशन को चेंज किया, बस ज्यादा कुछ तो नहीं किया। अब उसको आप सीधे ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शंस नहीं होती है। तो डेफिनेशन देखो इसकी क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर बाय अ मूविंग बॉडी रिस्पेक्टिवली द डायरेक्शंस विच इज द बॉडी इज ट्रेवल। मतलब सिंपल सा है कि वो एक डिस्टेंस ट्रेवल्स कर रहा है, सिंपल सा, मतलब एक पाथ कवर करा, ये पाथ ए था और ये पाथ बी था, बस इतना कवर किया। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर क्या नहीं होता है, डायरेक्शंस नहीं होती है। अगर हम यहाँ थोड़ी सी हम क्वांटिटी की हम बात करें, तो डिस्टेंस क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये है हमारी फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है कि ये है हमारी, जिसके अंदर स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होती है, स्केलर और वेक्टर। क्यों स्केलर क्यों हो रही है, क्योंकि हम डिस्टेंस जो कवर करते हैं वो
हमें डायरेक्शंस का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ईस्ट चले जाओ, वेस्ट चले जाओ, नॉर्थ चले जाओ, साउथ चले जाओ। मतलब इसका मतलब कैसा कि एक ट्रायंगल मैंने बनाया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे ए से सी पर आना है ना, ए पर सी, ए से सी पर आना है। यहाँ 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होगा डिस्टेंस, कितनी होगी, 5 और 3 ये 7 हो गई। तो ए टू सी आ गया ना, मैं सिंपल सा। ए टू सी कितना हो जाएगा हमारा, 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब हो गया कि इसमें डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो डायरेक्शन होगी नहीं। अब डायरेक्शन नहीं होगी तो ये, अगर इसकी एक और डेफिनेशन बना जाएंगे तो क्या बनाएगा, डिस्टेंस ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड। मतलब हम कहते हैं ना, डिस्टेंस में क्या होगा, ओनली हैव अ मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव अ डायरेक्शंस। दो डेफिनेशन हमारी अलग से क्रिएट हो गई। दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड एक क्वांटिटी होती है। सपोज मान के चलो आपको जैसे कोई भी चीज परचेस करना है, जैसे आपको बनाना परचेस करना तो क्या बोलेंगे आप, है ना, 1 दर्जन, है ना। तो ये क्वांटिटी हो गई ना, तो फिजिकल क्वांटिटी ये तो है ना। डिस्टेंस मेजर करना है तो वो भी एक क्वांटिटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन नहीं होती है, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एक पाथ कवर होता है और डिस्टेंस के अंदर मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती है, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका फार्मूला, है ना, अभी फार्मूला हमारा आगे आएगा, है ना, बाकी हम फिर भी देख लेते हैं। हम निकालते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड डिस्टेंस के साथ, वेलोसिटी के साथ में डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, ठीक है। अच्छा एक और चीज, क्या डिस्टेंस जीरो हो सकती है, देखते हैं। सपोज आप मान के चलो ये एक बाइक है, ठीक है, ठीक है, ऐसी छोटी सी अपन बाइक बना देते हैं, ठीक है। ये बाइक आगे भी जाएगी तो पॉजिटिव कहलाएगी, है ना, इसका मीटर रीडिंग देगा, पीछे भी जाएगी तो मीटर रीडिंग देगा। मतलब डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, कभी भी जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस ये ऑलवेज होगी हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है। कितने हो गए कि डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है और डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास में डायरेक्शंस नहीं होती, इसके लिए वो स्केलर क्वांटिटी होती है। आई थिंक 9th क्लास के लिए तो इतना ओवर है, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिस्टेंस है। अब हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक बेसिकली क्या है जिसके अंदर डायरेक्शंस होती है। इसके अंदर आपको ऐसा नहीं कि आप चले गए कहीं भी चलेगा, आपके पास में आंसर जब आप देंगे ना कोई न्यूमेरिकल्स को, वहां डायरेक्शंस लिखनी पड़ेगी आपको। इसमें डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम द पोजीशन अनदर पोजीशन द शॉर्टेस्ट पाथ। सिंपल सा हटा दो, सिंपल सा ये है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो होगा जिसके अंदर शॉर्टेस्ट पाथ कवर होगा। समझो कैसे, जैसे ये घर है ना, ये हमारा घर है ना, और ये हमारा स्कूल है। हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक ऐसा घूम के जाने का, एक इधर से घूम के जाने का और ये स्ट्रेट रास्ता। तो अब इसमें हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज मान के चलो ये ए है और ये बी है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, ये जो बीच वाली जो है, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वही कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, है ना। इसमें लोग ये दोनों क्या कहलाएंगी, ये जो बाहर दिख रही है हमें, ये दोनों कहलाएंगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सेंटर वाली लाइन डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की सिंपल एक और डेफिनेशन की हम बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट हैव अ मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ लिखा ना, डिस्टेंस हैव अ मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ में डायरेक्शंस भी होती है। तो निकालते हैं इसको, हम कैसे निकालते हैं, देखो देखो इसमें पहले फार्मूला हम देखते हैं। पहले फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हम वेलोसिटी वाला यूज करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहां आ जाएगा, ये d इज इक्वल टू वी इंटू टी, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। और इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो होती है मीटर, डिनोटेशन बाय एम, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब इसमें हम देखते हैं डायरेक्शंस क्या होती है। सपोज देखो कि ये ट्रायंगल है और मुझे इस ट्रायंगल से ये ए है
ये बी है और ये सी है। मुझे ए टू सी जाना है ना। ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ए टू सी के लिए? ए टू सी के लिए डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? एक शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, ऐसा घूम के नहीं आना। अब मुझे ए टू सी चाहिए, है ना, ध्यान से देखना आप, है ना। अब मैंने पूछा डिस्टेंस कितनी होगी, तो डिस्टेंस आप घूम के भी आ सकते हो ना, 5 10 हो जाएगी। मतलब डिस्टेंस में आप कहीं भी घूम के आ सकते हो, बट डिस्प्लेसमेंट में आपको शॉर्टेस्ट पाथ ही कवर करना पड़ेगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट ध्यान देखो आप, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है ना। अब जीरो कैसे हो सकती है? दिमाग में एक चीज आएगी, जीरो, जीरो का मतलब क्या है भैया? ये तो थोड़ा समझो। देखो ए टू सी, अब ए टू ए आना है मुझे, ध्यान से देखना, ए टू ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सिंपल सा जीरो। ठीक है, एक और देख लेते हैं। ये सर्कल है ना, मेरे ये रेडियस है और मुझे ये ए पॉइंट है। सर्कल में घूम के आना है मुझे, है ना। तो सर्कल में ए टू ए आना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, है ना। बट यहां पर हम जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो ए टू ए पे तो वापस घूम के आ गया, उसी पॉइंट पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा? जीरो। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है भैया? ये होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसमें बात करेंगे हम इसमें 3 4 पॉइंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड, बट आल्सो है वह, ये ऐसे नहीं बोलेंगे तो ऐसे बोल देंगे, डिस्प्लेसमेंट है वो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस भी होती है। डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जिनके हमने एक दो दो न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बट दोनों की यूनिट क्या होगी हमारी? मीटर, है ना। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ये सिंपल चीज है, दोनों ही बहुत सिंपल है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे आप, चलो एक और चीज समझ लेते पहले, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। क्या होता है ना, थोड़ा सा क्रिकेट का एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। क्रिकेट में जो चीजें होती है ना, जैसे कि एम्पायर को वाइड बॉल देना है ना, वाइड बॉल के लिए ऐसे ही हाथ खड़े करेगा ना, और है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं करेगा ना, तो उसको पता है डायरेक्शंस क्या है, ऐसे ही याद करना। तो ये हाथ देगा, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम? स्पीड बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे ना, डायरेक्शन फिक्स्ड है, मतलब ऐसा ही करना है उसको, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसके अंदर डायरेक्शन है। ठीक है, और विकेट देना तो इस तरीके से ही देगा, है ना, ऐसे ही देगा ना, तो ये भी क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है। चलो अब आते हैं हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। देखो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म से समझ में आता है कि आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनी है स्कूल की, तो आप प्रॉपर क्लास में जब स्कूल जाते हैं तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। अब यही चीजें हमें बताना है यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के अंदर बताना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहा है। मतलब समझो, देखो बॉडी हैज ए यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नो मैटर हाउ द शो द इंटरवल। मतलब जितनी भी डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब समझो आप, जैसे ये हमने डायग्राम बनाया है ना, एक ऑब्जेक्ट है ना, ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब चलो यहाँ पर हम टाइम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम बात कर ले डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो ये 2 मीटर, या ये 2 मीटर मान सकते हैं हम 2 सेकंड के अंदर, फिर 4, ये 4 सेकंड में, ये 6, तो ये 6 सेकंड में। तो इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन गया। मतलब हमारा जो ग्राफ होता है वो एकदम स्ट्रेट बनना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा ग्राफ हमेशा स्ट्रेट ही बनेगा। जब स्ट्रेट बनेगा तो वो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। मतलब आप कंप्लीटली एक सिंगल फॉर्म में जा रहे हो, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म। अब यार नॉन यूनिफॉर्म मतलब कुछ ना कुछ चीजें मिसिंग है। अब मिसिंग क्या है? देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस। ध्यान देखना, अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब आपके पास में टाइम तो चलेगा, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा बन सकता है ना, कर्व बन सकता है या ऐसा बन सकता है।
मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वाले मोशंस को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, और ये क्या हो कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशंस। तो चीजें दोनों क्लियर है, एक के अंदर टाइम और डिस्टेंस होगी सेम होगी, एक के अंदर टाइम और डिस्टेंस अलग अलग होगी, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अब हम बात करते हैं स्पीड की। देखो स्पीड में समझते हैं, जैसा हमने भी डिस्टेंस पढ़ा ना, डिस्टेंस के अंदर क्या होता है, एक पाथ कवर करता है। जो स्पीड में क्या होगा, सिंपल सा, स्पीड ऑफ अ बॉडी द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, जितनी भी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा वो एक पर यूनिट टाइम के अंदर कवर करेगा। सपोज मुझे जाना है ना, बाइक से जाना, तो क्या स्पीड रहेगी उसकी, या 30 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस में स्पीड में होगा क्या कि एक हमें कवर पाथ कवर करना है, मतलब वो भी पाथ कवर करना है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब नॉर्मली डिस्टेंस है उसे मुझे कवर करना है। तो ध्यान से देखो, स्पीड का हम फॉर्मूला बनाते हैं पहले तो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड को हम स्पीड ही रहने देंगे, डिस्टेंस टेबल काय में होती है, ये डिस्टेंस डी हो जाएगी, डी अपॉन टी, ठीक है। एस इज इक्वल टू डी अपॉन टी। अब देखो इसकी एसआई यूनिट हम निकालते हैं, इसकी डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकेंड। इसको लिखने का तरीका ऐसा भी है कि मीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड इनवर्स हो जाएगा ना, कुछ ऐसा भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, सेकेंड का इनवर्स है ना। और लिखना है पूरा तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट आ गए। अब देखो ध्यान से कि स्पीड में मुझे एक पाथ कवर करना है, सपोज ये पाथ था, यहां से मुझे यहां तक कवर करना, तो उसमें पर यूनिट टाइम आ जाएगा। अब स्पीड के अंदर हम देखते हैं कि जो स्पीड होती है, जैसे गाड़ी की स्पीड हो गई, आगे ले रहे पीछे ले रहे हो, क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब आपकी जो स्पीड है ये कभी भी क्या नहीं होगी, नेगेटिव नेवर। मतलब हम लिखेंगे स्पीड नेवर पॉजिटिव एंड जीरो, क्या होगी, ऑलवेज, ऑलवेज होगी हमारे पास पॉजिटिव। दूसरी चीज है, स्पीड क्या होती है, स्पीड के अंदर एक और डेफिनेशन हम ऐड करना चाहेंगे, तो वो होगी कि स्पीड हैव अ मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव डायरेक्शंस, है ना। ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर मैग्नीट्यूड है बट डायरेक्शंस नहीं है। तो ध्यान से देखो, स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, स्केलर, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी हमारी स्पीड, ठीक है। दूसरी चीज कि स्पीड के अंदर ये सारी चीजें तो आ गई, इसका फार्मूला भी बन गया, ये क्वांटिटी भी बन गए। अब स्पीड के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड के अंदर एज कंपेयर टू हम वेलोसिटी को कंपेयर करेंगे। स्पीड मतलब देखो, स्पीड हमारा डिस्टेंस से एकदम कवर होगा, ठीक है, और वेलोसिटी हमारा डिस्प्लेसमेंट से कवर होगा। तो आई थिंक इतनी चीजें इसके अंदर काफी बढ़िया है। अदर यूनिट्स की हम बात करेंगे स्पीड के अंदर, तो क्या हो सकती है, अदर यूनिट हो सकती है सेंटीमीटर पर सेकेंड, दूसरी हो सकती है हमारे पास किलोमीटर पर आवर्स हो सकती है, ठीक है। और कुछ जानने लायक बात है इसके अंदर, तो स्पीड को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो आपने देखा होगा ओडोमीटर नाम सुना होगा, और स्पीडोमीटर, है ना। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी की स्पीड, जो हम जो गाड़ियों का जो चालान बनता है ना, उसमें होता है कि स्पीडोमीटर से स्पीड देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये करता है स्पीड को मेजर। और ओडोमीटर हमारी गाड़ी का जो मीटर होता है ना, वो शो करता है ना कि वो कितने किलोमीटर चली है, ठीक है। दो चीजें हो गई है। अब कोई गाड़ी है ना, वो मान के चलो कितने चल गई है, डिस्टेंस टेबल, मतलब मान के चलो वो 100 मीटर चली है, कितने टाइम में चली है, 100 मीटर चली है 25 सेकेंड मान लो, है ना, 25 सेकेंड मान लेते हो, तो स्पीड कितनी निकलेगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी हो गई 100 और ये 25, दोनों ही अपनी रेंज में है, कितना हो जाएगा 4। तो स्पीड कितनी हो जाएगी आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे तो उसमें और अच्छे से आइडिया हो जाएगा ब्रीफिंग का, ठीक है। तो ये स्पीड का इतना सा कंसेप्ट था। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड और
की बात कर लेते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है, जो टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। बस डेफिनेशन में देखेंगे, द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ठीक है, यूनिट तो वही लगनी है हमारी मीटर पर सेकंड वाली। ठीक है, तो जब हमारे पास दो स्पीड है या तीन स्पीड है, तीनों को हम ऐड करके टोटल उसका टाइम लिखेंगे और सोल्व कर देंगे। ठीक है, अगला है यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यूनिफॉर्म स्पीड, अब यूनिफॉर्म मोशंस पढ़ा था, तो यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक जैसी स्पीड होगी ना। मतलब आप 30 किलोमीटर चले 5 मिनट में, फिर 30 किलोमीटर 5 मिनट में, फिर 30 किलोमीटर चले आप 5 मिनट में। आज तो ज्यादा बोल दिया मैंने। 30 किलोमीटर मान लिया आप 1 आवर्स में चले, फिर 30 किलोमीटर 1 आवर्स में चले, फिर 30, मतलब आप एक इक्वल डिस्टेंस में चल रहे हो जिसमें हमारा ग्राफ डिस्टेंस बनता है। तो अब बॉडी इज अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो नो मैटर टाइम इंटरवल, मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यूनिफॉर्म स्पीड में भी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट ही बनेगा, है ना। जितना इधर टाइम बढ़ रहा है उतना हमारा स्पीड बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये छोटा सा कंसेप्ट था स्पीड का। चलिए अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम, है ना, स्पीड से रिलेटेड है। द ट्रेन A travels a distance of 120 km in 3 hours, whereas the another train B is travel 180 km in 4. Which train travel faster? कौन सी ट्रेन दोनों में से फास्ट चल रही है? ठीक है, तो आइए हम सोल्व करते हैं। देखो हम फर्स्ट की बात कर लेते हैं, हम ट्रेन ए की बात करते हैं, है ना। ट्रेन ए की अपन, हाँ ट्रेन की ना, ट्रेन ए की हम बात करते हैं, है ना। ट्रेन ए में आपको दे रखा है 120 किलोमीटर और 30 मिनट। तो इसमें हम फर्स्ट ट्रेन ए को ही कैलकुलेट करके खत्म कर देते हो। फार्मूला क्या लगेगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड कितनी दे रखी है इसने? 120 किलोमीटर डिस्टेंस और 3 आवर, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी? 120 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 40। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल है। ट्रेन बी की हम बात कर लेते हैं। बी में कितना दे रखा आपको? वेयर द ट्रेन 180 किलोमीटर इन 4 आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा वापस से डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना होगा? 4 16 2 5 जा मतलब 45 मीटर पर सेकेंड। कौन सी ट्रेन फास्ट है? जिसकी स्पीड ज्यादा है, तो 45। इसमें कौन सी आएगी हमारे पास में? ट्रेन बी इज फास्टर। ठीक है, अब बात करते हैं वेलोसिटी की। ठीक है, देखो वेलोसिटी में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शंस होती है। ठीक है, तो वेलोसिटी की एक सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? वेलोसिटी हैव अ मैग्नीट्यूड बट एज वेल एज डायरेक्शंस, मतलब मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शंस भी है। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब वेलोसिटी जो होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के ही अंदर होगी, अदरवाइज वो वेलोसिटी कहलाएगी नहीं। वो हमारे पास में क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी, या हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट तो कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय इट, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। ये नहीं भी लिखे तो क्या दिखा है? या लिखना पड़ेगा, हमें पूरा लिखना पड़ेगा, गिवन पर्टिकुलर डायरेक्शन, या अपॉन में नीचे आ जाएगा हमारा टाइम टेकन। मतलब वेलोसिटी के आंसर में भी आपको लिखना पड़ेगा कि ये ईस्ट है कि वेस्ट है, दे रखा, सब लिखना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी के अंदर हम देखते हैं, वेलोसिटी सिंपल सा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस की मीटर और ये टाइम की सेकेंड हो जाएगी। तो इसका क्या फॉर्मूला बना? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इनवर्स बन गया। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं।
दूसरा, अब देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो वेलोसिटी हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शंस भी है, ठीक है। चौथी चीज कि वेलोसिटी हमारी क्या क्या हो सकती है, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, तीनों हो सकती है, ठीक है। दूसरा, यूनिट हो गई, क्वांटिटी हो गई, इसके एग्जाम्पल तो हम कुछ भी ले सकते हैं कि इतना चला उतना, इतनी वेलोसिटी है निकालो, तो सिंपल सा निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, निकाल लो। इसका अदर एक फॉर्मूला हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में भी हम इसको निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो भी हम लेंगे नहीं इतना, है ना, अभी न्यूमेरिकल करेंगे जब हम उसको उठा लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो रखे हैं नाम, एम रख दिया क्या, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो अब छोटा सा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी, और इधर हम बात कर लेते हैं स्पीड की, हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो थोड़ा सा क्लियर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर पाथ कवर करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम पाथ कवर नहीं करते, हम वेलोसिटी के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ रहता है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी रहेगा बट जो ड्यूरेशंस रहेगी वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर रहेगी, मतलब इसके अंदर मेन काम रहता है डायरेक्शंस का, इसके अंदर डायरेक्शंस का नहीं रहता। दोनों में डेफिनेशन में एक एक हम करेक्शंस और करेंगे। स्पीड के अंदर मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शंस नहीं होती, इसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शंस भी होती है। दूसरा, दोनों की जो एसआई यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, ये भी मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी पॉजिटिव रहेगी ऑलवेज, नेगेटिव और कभी नहीं होगी, ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है, ठीक है। अब इसकी ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर, और ये कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इतने चार पांच तो बहुत है, बाकी डेफिनेशन लिख देंगे, है ना, सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा दोनों का एक डिफरेंस भी कंबाइन करके देख लिया हमने। अब देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है जब भी आप कोई जैसे गोल सर्कल पे आप गाड़ी चला रहे हो, है ना, कर्व पे, है ना, ऐसा सर्कल वाला, तो वहां क्या करते हो, स्पीड आप कांस्टेंट कर देते हो, एक स्पीड में छोड़ देते हो उसको, धीरे 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 वो जा रही है, ठीक है, वहां कोई चेंजेस नहीं करते हो। उसमें क्या हो जाता है, अब बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इट ट्रेवल इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मूव ओवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब उसमें जो डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप कवर करते हो, कोई चेंजेस नहीं करते हो, है ना, ज्यादा आप बढ़ाना नहीं है, ज्यादा कम नहीं करना है, तो दोनों ही सेम चलेगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट में यही डिफरेंस फर्क है कि वो दोनों ही चीजें इक्वल चलती है, ठीक है। चलो अगला, स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, देखो उनका दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है हमेशा इक्वल नहीं होगा, है ना, किस किस केस में इक्वल हो सकता है। जैसे अपन ने ये एग्जांपल लिया, एक होम से एक स्टूडेंट है ना, ये वाला स्टूडेंट मान लेते हैं अपन, ये घर से स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब घर से स्कूल जा रहा है, डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और 50 सेकेंड के अंदर वो जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पहले स्पीड की, है ना। देखो स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब 100/50, तो कितना हो गया ये 2, है ना, 2 आ जाएगा ना, 2 मीटर पर सेकेंड। और यहीं पर हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी कितना हो जाएगा टोटल, है ना, डिस्टेंस इन डायरेक्शन, डायरेक्शन मान लेते हैं कि इधर जा रहा, मतलब ईस्ट जा रहा होगा, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 100/50, तो ये कितना जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ लिखना पड़ेगा टूवर्ड ईस्ट, ईस्ट की साइड जा रहा ना, ठीक है। अब ये हमारा जो पॉइंट क्या है, दोनों ही सेम नहीं होंगे हमेशा। देखो कैसे, अब जैसे ये जा भी रहा था और ये शाम को लौट कर वापस घर भी आ गया, ये गया भी था और ये बंदा लौट कर फिर घर भी आएगा,
ठीक है ना। अब निकालो, है ना, ये एक केस हो गया, है ना। अब एक और केस देख लेते हैं हम। अब सेकंड वाले केस में क्या बना, स्पीड निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस इधर भी 100 ही होगी और 50 मीटर 50 सेकंड टाइम लगा, तो टोटल कितनी हो जाएगी 200 डिवाइडेड बाय 100, तो ये कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब गया आया, मतलब 100 माइनस 100 जीरो, सिंपल सा हो गया। टाइम कितना हो जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा पूरा का पूरा 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्पीड होती है वो कभी भी जीरो नहीं होगी और वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट था एक, ये छोटा सा, है ना। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, है ना, इसके ऊपर ही बेस्ड है। A car travels a distance of 200 किलोमीटर from Delhi to Ambala toward the north in a 5 hours। मतलब दिल्ली से अंबाला जा रही है ना, कार 200 किलोमीटर का रूट है और 5 घंटे लग रहे हैं उसको। आपको स्पीड कैलकुलेट करना, वेलोसिटी करना, ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं स्पीड की, है ना। पहले हम बात कर लेते हैं स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल कितनी डिस्टेंस है 200, टाइम कितना लगा 5 आवर्स, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वेलोसिटी की हम बात करते हैं। वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट वाली, ये कितना हो जाएगा 200 और टाइम कितना लगा 5, मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 40 मीटर पर सेकेंड। क्या आंसर सही है, नहीं है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने वेलोसिटी तो निकाल दिया, बट वेलोसिटी में हमें डायरेक्शंस भी लिखना पड़ेगा। किधर जा रही थे, दिल्ली टू अंबाला टूवर्ड्स नॉर्थ, ये हमको लिखना पड़ेगा, टूवर्ड्स नॉर्थ। अब जाके हमारा जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट है। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। देखो, अब बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर टूवर्ड वेस्ट। ठीक है, दिल्ली से जयपुर जा रही है, टूवर्ड वेस्ट जा रही इन 5 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड द रिटर्न टू दिल्ली टू इवनिंग कवर द सेम डिस्टेंस। मतलब कहाँ आ रही है, दिल्ली से वापस रिटर्न आ रही है, कहाँ पर, मतलब दिल्ली रिटर्न आ रही है जयपुर से, इवनिंग टू कवर द सेम डिस्टेंस ऑफ द 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स। अपने को निकालना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ध्यान से देखो, दो चीजें निकालना हमने, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट निकालना है एवरेज स्पीड। फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस, है ना, अपॉन में आ जाएगा हमारा टोटल टाइम। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला हमने लिख दिया। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, देखो 250 जाने की और 250 आने की, तो 250 प्लस 250 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा 5 आवर, तो 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये 500 और ये 10 हो जाएगा, ये जीरो जीरो कट गया तो कितना बचा 50, और यूनिट क्या आ जाएगी हमारी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट वाला केस कंप्लीट है। और अब हम करेंगे सेकंड वाला केस, है ना। अब सेकंड वाला केस क्या बोल रहा है, सेकंड वाला केस बोल रहा है जिसके अंदर मुझे निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो देखो एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, अपॉन में टाइम, है ना, वही वाला टाइम जो टोटल टाइम की, डिस्प्लेसमेंट गया आया, मतलब सीधी सी बात है 250 माइनस 250, है ना। यहां पर कितना हो जाएगा 5 प्लस 5, तो ये 0 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आएगा आंसर हमारे पास में 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड भी निकाल ली हमने और हमने एवरेज वेलोसिटी भी निकाल ली। ठीक है, इस चैप्टर के मेन टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, मेन टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आएगा ही आएगा, बट इसे हम अच्छे से कवर करते हैं। ठीक है, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जितने भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रही विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इतना ही है कि एक्सेलरेशन में होता क्या है, जितने भी रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, देखो ये है ना रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी,
किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रही है, तो एक्सेलरेशन में वेलोसिटी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एक्सेलरेशन के अंदर डायरेक्शन है। ठीक है, पहले हम फार्मूला लिखते हैं। देखो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन के अंदर टाइम, टाइम टेकन, वो भी कौन सा जो चेंज हुआ है वो। अब देखो चेंज इन वेलोसिटी होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी, देखो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी का कंसेप्ट समझो आप पहले। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी u, और फाइनल कितनी हो गई v। मतलब u इनिशियल वेलोसिटी होता है और v हमारा फाइनल वेलोसिटी होता है। तो निकालते कैसे, निकालना अगर जो दोनों में डिफरेंस निकालना तो v माइनस u। तो ये चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर यहां देखेंगे तो हम v माइनस यू अपॉन टाइम कितना रहता है t होगा, ये फार्मूला बन गया। अब एक और फार्मूला बताओ, चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय हमारा होता है a, और ये v माइनस यू अपॉन टी। अब बात कर लेते हैं v इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल एंड फाइनल। देखो अब वेलोसिटी तो हो गई, अब इसका हम इसकी ऐसा यूनिट निकालते हैं। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो ये आएगा कैसे, इसको हम लिखेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों नीचे जाएगा ना, मीटर ऊपर, इसका सेकेंड नीचे आएगा, इसका सेकेंड नीचे आएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड इनवर्स ये भी हम लिख सकते हैं। सिंपल सा हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन में और देखने की जो चीजें हैं वो होती है, जो एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर रेट ऑफ चेंज ऑफ तो हो ही गया होगा, और वेलोसिटी भी चेंज हो गई है। अब ध्यान देखो इसके अंदर एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी। अब कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर होगी, वेक्टर होगी। देखो एक्सेलरेशन के साथ में क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। तो जो एक्सेलरेशन ये कौन सी क्वांटिटी हो गया हमारा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। एक्सेलरेशन हमारा वो वेक्टर क्वांटिटी हो गया। वेक्टर क्वांटिटी होने के साथ साथ उसमें एक डेफिनेशन और क्रिएट हो गई कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन के अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शंस भी होती है, ठीक है। दूसरा हमारा एक्सेलरेशन जीरो भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना, यूनिफॉर्म रेट से घूमेगा तो वो एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा वहां पर। ये सिंपल से एक छोटी सी कहानी थी हमारी एक्सेलरेशन की। इसके अंदर न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा बनते हैं कि एक्सेलरेशन निकालो, तो फार्मूला हमारा हो जाता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। अब इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं वो हम देख लेते पहले। देखो सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म नाम सुनते ही एक चीज दिमाग में आती है कि हाँ यूनिफॉर्मली चल रहा है। देखो अब बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रेवल द स्ट्रेट लाइन एंड इट वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इक्वल अमाउंट, कितना याद रखना, इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब इस तरीके से आपने देखा ना, ग्राफ स्ट्रेट बनेगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होगा कि सिंपल सा है, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब अनइक्वल कैसा होगा कि ये मान लो आप ग्राफ आपका स्ट्रेट नहीं जा रहा है, स्टडी स्टेट में जा रहा है, या रिटार्डेशन की बात कर रहा है, तो ये इस तरीके से दोनों को हम परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल चीजें हैं, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनको हम ब्रीफली हम देखेंगे एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो रिटार्डेशन है, ठीक है। अब रिटार्डेशन पहले हम समझते हैं होता क्या है। रिटार्डेशन के दो तीन नाम है। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये यूज कैसे होता है, क्या इसका फंडा होता है, ये जानते हैं थोड़ा सा। देखो जब भी वेलोसिटी कोई बॉडी की इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। जब भी वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की या बॉडी की बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। और जब वेलोसिटी किसी बॉडी की डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है। कैसे, देखो समझो, एक कार है ना, वो कार की स्पीड है, मान लो आप उसकी स्पीड है 10, है ना, हम मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उस कार ने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है,
उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 0। ब्रेक अप्लाई करने का तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 0। ठीक है, कितना टाइम लगा उसको, मान लो आप 5 सेकेंड लगा। यहां पर कार चल रही होगी, है ना, यहां पर उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, ब्रेक अप्लाई किया 5 सेकेंड के अंदर ये यहां से यहां तक आ गई। ठीक है, यहां पर कार का मीटर पर सेकेंड 0 हो गया। ठीक है, अब निकाले एक्सेलरेशन निकालना। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब मी माइनस वी अपॉन टी। वी बताओ कितना है, वी हमारा है 0, है ना, ये 0 आ गया, -10 है ना, और अपॉन में 5 तो कितना आया -10 अपॉन 5 तो कितना आ गया, ये हमारा -2। ठीक है, यूनिट क्या जाएगी इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना आया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आंसर में माइनस आया, तो ये माइनस क्या शो कर रहा है, नेगेटिव, मतलब कि आपकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिक्रीज, तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा नेगेटिव। इस केसेस में हम क्या लगाते हैं कि ये जो है रिटार्डेशन है या डी एक्सेलरेशन है या नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तीनों में से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये जब भी साइन शो होगा इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। देखो रिटार्डेशन इज एक्चुअली एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, मतलब जब भी रिटार्डेशन होगा तो हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव का ही आएगा। ठीक है, अगला है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, देखो एवरेज का मतलब होता है जैसे हम मीन निकालते हैं, तो वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोटेड बाय वी कर देते हैं और कुछ कहीं कहीं बार भी लगा देते हैं, पर हम तो वी से चल देंगे ना। एवरेज वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ कुछ थी, यहाँ फाइनल वेलोसिटी हो गई, और कितनी है, दोनों मिला के 2 है, डिवाइडेड बाय 2, है ना। जब भी मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा तो ऐसा नहीं करना है मेरे को टोटल टाइम निकालना, एवरेज मतलब मीन निकालना पड़ता है, तो यहाँ पर हम सिंपल सा ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम देख लेते हैं, है ना, सिंपल सा है। A simple problem, a driver decrease the speed of the car 25 मीटर पर सेकेंड to 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, in 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। सिंपल सा रिटार्डेशन वाला क्वेश्चन लग रहा है ना। तो हम बात करते हैं कि ये कार होगी, है ना, और ये यहां तक गई होगी, है ना, तो इसकी जो स्पीड है पहले कितनी थी 25 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और टाइम कितना लगा इसको 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। इसमें से v और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v होती है। v कितना है हमारा 10 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 5, मतलब यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा हमारे पास में 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा 3। तो एक्सेलरेशन आपका कितना आया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये जो नेगेटिव साइन है वो शो कर रहा है कि जो आपका एक्सेलरेशन आया है वो रिटार्डेशन है, मतलब रिटार्डेशन डी एक्सेलरेशन जो बोलना आपको वो बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, तो एक्सेलरेशन हमारा नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस। ध्यान से समझना ये चीज हो क्या है। आपने सुना है इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका ही शॉर्टेस्ट फॉर्म है, इसको हम बोल सकते हैं कि इक्वेशंस ऑफ मोशन, की मोशन की इक्वेशंस क्या होती है। देखो बेसिकली स्कूल में इसका डेरिवेशन तो पूछना ही बंद कर दिया, शायद आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं आजकल, है ना। तो किसी को ऐसा लगे कि प्रूफ करना है वो भी बताना, आप मैं प्रूफ कर दूंगा, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट इक्वेशंस की, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, कहीं ना कहीं तो देखी होगी ये। सेकेंड होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड होती है
वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना। ध्यान से देखो तीनों इक्वेशंस में अलग अलग फॉर्म्स है। देखो कैसे, पहली इक्वेशंस बनी है एक्सेलरेशन से। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन एटी, ये 80 वाला क्रॉस हो गया। इसमें एक्सेलरेशन और टाइम रहेगा या इनिशियल वेलोसिटी रहेगी तो हम निकाल सकते हैं। सेकंड वाली में कहीं मुझे डिस्टेंस निकालना है तो एस का इस्तेमाल करके इनिशियल वेलोसिटी और टाइम को रखकर मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ। थर्ड वाली में वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2 है, जहां टाइम नहीं दिया हो वहां पर ये वाली इक्वेशन, और टाइम दिया हो तो ऊपर वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, काफी सिंपल है। इन इक्वेशंस का यूज करके हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सोल्व करना है। इसी चैप्टर में नहीं, अगले भी चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल इनसे ही बनेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल्स, है ना। न्यूमेरिकल्स को एकदम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। देखो ध्यान से क्वेश्चंस पढ़ते हैं पहले हम, क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। अ बॉडी स्टार्ट टू स्लाइड ओवर अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा सरफेस है, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड, ड्यू टू फ्रैक्शन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। अब फ्रैक्शन हो गया होगा, है ना, रफ सरफेस आ गया होगा, वेलोसिटी डिक्रीज मतलब कम हो गए, तो रेट कितना हो गया उसका 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ ये कंफ्यूजन मत रखना कि ये इनिशियल वेलोसिटी थी, ये फाइनल वेलोसिटी थी, है ना, यूनिट देखकर भी समझना है। एक्सेलरेशन माइनस 0.05 मीटर पर, वो तो हमको पता है कि आप फ्रैक्शंस आ गया तो रुक गए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो ही जाएगा। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू फॉर द बॉडी टू स्टॉप, टाइम निकालना सिंपल सा, जो निकालना है वो रखो पहले। पहले हम देखते हैं कि हमारे पास टी निकालना है, तो हम बैठ गए ऐसे, टी ले गए। अब देखो क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होती है, यू कितना भैया 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब क्या दे रहा है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, तो रेट यहाँ पर देखो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन कितना हमारा 0.05 मीटर, ठीक है। अब हमें, और जो डिक्रीज हो गई वेलोसिटी तो दी नहीं, तो डिक्रीज हो गई मतलब खत्म हो गई होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास में, 0। अब हम क्या यूज करेंगे इसको निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए हमारे पास में इक्वेशन है फर्स्ट, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारी चीजें आपके सामने बस उठा के रखना है। देखो v कितना आपका 0, u कितना आपका 0.5, a कितना है आपका नेगेटिव दे रखा है ना, कितना दे रखा है ये 0 पॉइंट प्लस, है ना, ये हो जाएगा 0.5, और टाइम आपको निकालना, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ, है ना, इसको प्लस का इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, है ना। चलो कर लेते हैं, माइनस से माइनस काट दो और टी को यहीं रहने दो, तो ये हो जाएगा 0.5 अपॉन में 0.05, यहाँ एक जीरो हटाएंगे तो एक बढ़ जाएगा, इसका मतलब एक जीरो दो ऊपर जाएगी तो हो जाएगी, और 5 10 जा 50, मतलब टी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 10 सेकेंड। ठीक है, वो जो बॉडी है, बॉडी स्टॉप करने के लिए जो टाइम लगेगा वो हमारा रहेगा 10 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो सिंपल सा क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है ना, पहले पढ़ते हैं। अ रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे रखा है, जो आगे पढ़ लेते पहले। व्हाट इज द डिस्टेंस इट विल कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब वो स्टार्ट हुआ होगा उसके अंदर 10 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब ए दिया है आपको, कितना दे रखा है ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, तो टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर एक चीज पूछिए आपसे, व्हाट डिस्टेंस इट विल कवर, तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास में क्या है, सेकंड इक्वेशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो एक्सेलरेशन से टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी का क्या खेल है वो भी देख लेते हैं। अ कार इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हाट द डिस्टेंस 10 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब वो आफ्टर स्टार्ट हुआ होगा, है ना, तो फाइनल की रिक्वायरमेंट है नहीं, आफ्टर द स्टार्ट मतलब इनिशियली वो स्टार्ट हुआ होगा, जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, है ना। रेसिंग कार खड़ी होगी उसके बाद तो चली होगी ना, जीरो से स्टार्ट हुई होगी, तो बस वैल्यू पुट कर देते हैं। एस निकालना आपको, यू कितना है 0 इंटू 10, पर एक्सेलरेशन है हमारा 4, और टाइम कितना है टी 100 10 का स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये 1/2 इंटू 4 इंटू 100, ये 2 हो जाएगा, और एस कितना आ जाएगा हमारा 200, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा
एस इज इक्वल टू 200 मीटर। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। देखो, अ स्कूटर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, स्टॉप बाय अप्लाइंग द ब्रेक which produce the uniform acceleration minus 0 point मतलब retardation हो गया। How much distance will it cover by the scooter before the stop, मतलब उसको आपको डिस्टेंस बताना, मतलब एस बताना। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या हुआ, क्या स्कूटर मूविंग था जिसकी स्पीड कितनी थी 10, तो इनिशियल क्या है हमारे पास में u इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। स्टॉप, अब ब्रेक अप्लाई कर दिया तो रुकी होगी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास में 0 मीटर पर सेकेंड। अब क्या दिया, एक्सेलरेशन भी इनने दे दिया कि भैया माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाउ मच डिस्टेंस एस पूछा है आपसे। देखो हम यहाँ पर एस के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है। पहली है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यहाँ कहीं टाइम नहीं दे रखा है, याद रखना टाइम नहीं है तो इसको हम नहीं यूज कर सकते। लास्ट वाली है थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, एक्सेलरेशन है सब निकल जाएगा, है ना। ये वाली अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखो v का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, u मतलब 10 और 2 इंटू ए कितना है हमारा माइनस का 5 माइनस 0.5 और ए समय निकालना, ठीक है। चल अभी सोल्व करते हैं, इधर 0 इधर आ जाएगा 100 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 0.5 इंटू एस कर लेते हैं। 100 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हम 5 में कर देते हैं, है ना, 2 5 जा 10, है ना, तो ये माइनस का कितना बचेगा 1 1s, माइनस माइनस काट दो तो एस इजिकल टू कितना बच गया हमारे पास 100 मीटर। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं भी काटेंगे तो डिवाइड करके भी बड़ा कर सकते हैं, उसको दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना है यहाँ पर 100 मीटर, ठीक है। सबसे अच्छा टॉपिक है ना, जो इंटरेस्टिंग भी है, ग्राफ, है ना। अब ग्राफ में हम देखते हैं कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फिर स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दोनों साथ में हम देखेंगे। तो ध्यान देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनेगा, मान लो आप इस तरीके का ग्राफ बन रहा है ना। डिस्टेंस टाइम का किससे बनेगा, इधर टाइम रहेगा t, इधर रहेगा हमारा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस टाइम मतलब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस टाइम। तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दो ग्राफ बनता है, पहला बनता है यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और दूसरा जो ग्राफ बनता है वो बनता है हमारा, ये हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इधर भी रहेगा हमारा डिस्टेंस और इधर हमारा रहेगा टाइम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है बेसिकली इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें होता है इक्वल डिस्टेंस सॉरी अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें ग्राफ हमारा कर्व बन सकता है, ठीक है, अपर द साइड से भी जा सकता है और बॉक्स हो सकता है। तो डिस्टेंस टाइम में दो ही है हमारे पास 9th में, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास मतलब स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ध्यान देखो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दोनों हम साथ में ही करेंगे, क्या है जहां पर चेंजेस रहेगा वो हम देख लेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मतलब फर्स्ट वाला हमारा मतलब स्पीड रिमेन कांस्टेंट। तो देखो स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस बना देते हम इधर, इधर डिस्टेंस, इधर हमारा आ जाएगा टाइम। 0 से स्टार्ट करो तो कहीं दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये स्पीड कांस्टेंट मतलब एक जैसी, मतलब यहां से शुरू हुई तो यहां जाएगी, तो इस पेरा को हम बोलते हैं कि ये जो स्पीड है ये हमारी क्या है कांस्टेंट, ना चेंज हो रही है ना कुछ हो रहा है, जिसके अंदर सिंपल सा हमें एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब सेकेंड है स्पीड टाइम ग्राफ एंड स्पीड चेंज यूनिफॉर्म रेट और नीचे दे रखा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या हम करेंगे जो हमने प्रीवियस में किया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये अब हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं तो एक काम करते हैं वेलोसिटी मान लेते हैं, है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब स्ट्रेट बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट ही बनेगा,
ऐसा भी करना चाहो तो ऐसा भी कर दो, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमारे एक जगह मिलना चाहिए जिससे कि हमारा ग्राफ एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो ग्राफ है ये रहा, जैसे ये 0 हम मान लेते हैं, इधर हमें वेलोसिटी हो गया, इधर हमारा टाइम हो गया, है ना। रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब ये डाउन आएगा, ठीक है। ये होता है रिटार्डेशन का ग्राफ। सेकेंड वाला ग्राफ क्या बोल रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ अ बॉडी इज नॉट 0, मतलब देखो यहां से स्टार्ट नहीं होगा ये ग्राफ हमारा, यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं ए भी बोल दो, जो बोलना है आपको बोल दो, है ना। स्पीड से पूछा तो स्पीड का बना दो, इधर टाइम का बना दो, ठीक है। ठीक है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को सोल्व कैसे करते हैं वो भी देख लेना। एक स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, है ना, और रुको 1 मिनट थोड़ा सा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ये ट्रायंगल बन जाएगा और ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लास्ट वाला दे रखा है स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड चेंज इन नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब कैसा बनेगा हमारा ग्राफ, इस तरीके से बन जाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा नॉट 0 वाला और ये हमारा है रिटार्डेशन वाला, ठीक है। इसी ग्राफ को लेकर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छा सा, है ना। उसमें बहुत सारी चीजें और सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएगी, जैसा भी हमने ग्राफ में देखा ना उसी तरीके से। एस चंद का है क्वेश्चन, अ सिंपल प्रॉब्लम, स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी गिवन और द आंसर ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर देना है, दे देंगे, है ना, क्या है उसमें दे देंगे ना। व्हाट, देखो यहाँ एक्सेलरेशन शुरू हुआ है 0 से ए से बी और बी से सी, जो दिख रहा है वही हमको समझ में आ रहा है। पहला पूछा हमसे, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने कि व्हाट टाइप्स ऑफ अ मोशन रिप्रेजेंट द ओए। ओए क्या कर रहा है, अभी हमने देखा था ना स्ट्रेट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या बना रहा है। फर्स्ट वाला आंसर है हमारे पास में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दूसरा, व्हाट टाइप्स ऑफ द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय एबी। एबी क्या कर रहा है, एबी बेचारा कुछ नहीं कर रहा, एक कांस्टेंट स्पीड पर काम कर रहा है, तो क्या दिखा रहा है ये कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। आ गया कांस्टेंट। थर्ड ना, ये भी खत्म। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंट बाय बीसी, डाउन आ रहा है, मतलब थर्ड क्या कर रहा है भैया, नेगेटिव एक्सेलरेशंस, ठीक है। क्या आ रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तीन तो हमने खत्म कर दिए। चौथा, फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द बॉडी। अब देखो एक्सेलरेशंस कहाँ है, ये तो नेगेटिव हो गया ना, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन ओ से ए तक ही है, तो एक्सेलरेशन मतलब फोर्थ वाला हम यहां निकालने की कोशिश करते हैं। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 से 6 हो गया ना, तो 6, कितना टाइम लिया उसने, 0 से 4, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 और 2 और 0, मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आएगा ना, 0 लगा देंगे तो। चौथा वाला भी हमने निकाल लिया, ठीक है, क्लियर है। पांचवा हम बात करते हैं ई वाला, कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी। रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करना है, मतलब 5 वाला क्या बोलेगा, रिटार्डेशन में भी एक्सेलरेशन लगेगा, फॉर्मूला तो वही लगेगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यहां से यहां तक, यहां पर कितनी थी 10, यहां पर कितनी आ गई, मतलब 6 है, यहां भी तो 6 आनी है, तो 6, और टाइम भी कितना है 10 और 16, 16 में 10 कम करो तो 6 बचेगा, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे से करना। लास्ट वाला क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम ए टू बी। कर लेते हैं, ए से बी की बॉडी को हमको ट्रेवल करना, डिस्टेंस को कवर करना। तो देखो ए और बी ये क्या बन रहा है, यहां पर हम देखेंगे तो एक रेक्टेंगल बन रहा है ना,
6 में मुझे क्या निकालना है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस किस के बीच में है, ए बी ई और डी। अब रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आप देखोगे तो, चलो लेंथ हम देख लेते हैं, 4 और 10, 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 6, और ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 4 टू चाहिए भी 6, मतलब 36 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास में कितने आंसर आ गए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 36 मीटर। ये हमारा था सिंपल सा न्यूमेरिकल। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, समझो ध्यान से। पहले ये एक सर्कल है, ठीक है, यूनिफॉर्मली वो मोशंस कर रहा है, मतलब कंटिन्यूसली उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है, एक जैसा घूमेगा। व्हेन अ बॉडी मूव इन अ ऑब्जेक्ट इन अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अब जैसे एक रेक्टेंगल का करते हैं तो यहाँ पर कितनी जगह मोशन हो जाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना, एक जगह बनाते हैं तो, ठीक है। जितने 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 मोशन हो जाएंगे, जितने जितने उसमें टर्न रहेंगे उतनी जगह। बट सर्कल में बेचारा बार बार अपनी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, तो मतलब क्या है कि व्हेन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ देन द डायरेक्शन ऑफ मोशंस और डायरेक्शन ऑफ स्पीड कीप चेंजिंग कंटिन्यूअसली। इसमें कंटिन्यूअसली चेंज होता ही रहता है ना। टर्निंग टर्निंग हर बारी तो टर्न है उसके पास में, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बस इतना ही है। उसका एक फार्मूला है, उसका न्यूमेरिकल भी हम करते हैं। ठीक है, पहले कुछ समझ लेते हैं इसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है दे रखे हैं, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स होता है मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं वो, ठीक है, कंटिन्यूअसली मोशंस में रहता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दूसरा, मून मूव्स इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। मून भी हमारे अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक है, तीसरा है द अर्थ अराउंड द सन। अब अर्थ कहाँ घूमती है भैया, सन के अराउंड घूमती है। अगला है जो एथलीट होते हैं, जो साइक्लिस्ट होते हैं, वो सर्कुलर ट्रैक के अंदर घूमते हैं, है ना, दौड़ते हैं ना, वो सर्कल के अंदर ही दौड़ेंगे तो उनकी भी वेलोसिटी क्या होगी, कंटिन्यूअसली चेंज होगी। लास्ट में दे रखा द टिप ऑफ अ सेकंड हैंड वॉच एंड वॉच एग्जिट इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन द सर्कल डाया। मतलब वही सर्कल की बात है, जो हमारी जो टिक 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 घड़ी जो होती है ना, उसके अंदर भी तो क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है कंटिन्यू, वो भी सर्कुलर ही तो बात है। ठीक है, लास्ट में देख लेते हैं कि अगर मुझे कैलकुलेट करना है, टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन हमने सर्कल बना लिया, इसमें होता है रेडियस, सर्कल की रेडियस। इसके अंदर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। सिंपल सा हमारा फार्मूला था, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, वेलोसिटी हम बारी हमारी कंटिन्यूस चेंज होगी, तो ये जो पाई होता है, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमारा है रेडियस और टी हमारा जो भी टाइम लगेगा, ठीक है, जिसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। हम न्यूमेरिकल के माध्यम से देख लेते हैं। A cyclist goes around the circular track once in every 2 minutes. If the radius of the circular track is 105 meter, calculate the speed. जो दे रखा है पहले वो निकालो। देखो टाइम आपको कितना दे रखा है, 2 मिनट। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या हमारी सेकंड, तो इसको सेकंड में करें 2 मिनट मतलब 1 मिनट में 60, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 60 प्लस 60, तो ये हमारा हो जाएगा 120 सेकेंड। ठीक है, अब आपको रेडियस दे रखी है, कितनी दे रखी है रेडियस, 105 मीटर। और क्या दे रहा है, स्पीड आपको पूछी, मतलब वी आपको निकालना है। हमारा फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। पाई की वैल्यू होती है 22/7, 2 इंटू 22/7 लिख दो। आर कितना दे रखा आपको, 105, और टाइम कितना हो गया आपके पास में 120। ठीक है, देखो अपन काटते हैं 2 से, इसको 5 से काटते हैं ना, 5 2 जा 10 और 2 इधर चले आएगा तो 5 4 जा 20, इसको काटते हैं, 5 2 जा 10 और 21। ठीक है, अब ये 7 से 21 खत्म कर देते हैं, 7 3 जा, अब ये 3 से 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24 हो गया। इसको 2 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, और ये 11 आ जाएगा 2 से, और ये आ जाएगा 2, मतलब लास्ट में हमारे पास में कितना बचा, 11/2। काटो तो इसको क्या आएगा, 5.5 आ जाएगा। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा फुल्ली चैप्टर्स मोशंस क्लास 9। कैसा लगा? ठीक है, ट्राई करें और पढ़ें।